के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त के ज़रिए कहा है कि जी आज़ाद अरकान और मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो माजी के एक्ट के तहत था, जो अब काबिल इतलाक़ नहीं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट करे। ख़त में स्पीकर ने कहा कि जी नए एक्ट के तहत जिस रुकन ने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया वो आज़ाद तस्वुर होगा, और बकौल स्पीकर के जो आज़ाद अरकान हैं वो एक सियासी जमात का हिस्सा बन चुके हैं, उन्हें पार्टी तब्दील करने की अब इजाज़त नहीं दी जा सकती। यानी कि बल्फाज दीगर स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने की इल्तिजा की है। क्या ये ख़त तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आ सकता है? इस पर राय तो ज़ाहिर है कि कानूनदान ही दे सकते हैं, लेकिन स्पीकर का ख़त ये ज़ाहिर करता है कि हुकूमत इस बात के लिए कोशा है कि हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें इलेक्शन कमीशन के ज़रिए मखसूस नशिस्तें हासिल कर लें और यूँ 2/3 अक्सरियत जो है उनको मिल जाए और वो जब चाहें जैसे चाहें आईन पाकिस्तान को तब्दील करें। अगर इलेक्शन कमीशन स्पीकर के लिखे ख़त पर अमल करता है तो बज़ाहिर हुकूमत के हक़ में मामला जो है सुलझ जाएंगे, लेकिन इससे पाकिस्तान की सियासत में मज़ीद उलझाव आएगा और महाज़राई बढ़ेगी। क्या पाकिस्तान एक ख़त्म न होने वाली सियासी अदम इस्तेकामिल हो सकता है? ये वो सवाल है जिसका एक ही जवाब है, नहीं। लेकिन वज़ीर इत्तलात के नज़दीक स्पीकर का ये ख़त एक संगे मील है। आज जो पार्लियामान की बालादस्ती के लिए स्पीकर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख़ में वो एक संगे मील है। एक तरफ हुकूमत है जो खेल जीतने के लिए खेल के असूल हर सूरत में बदलने पर मुसर है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुजवज़ा आइनी पैकेज पर हिज़्ब इख्तिलाफ, सिविल सोसाइटी और वकला की बढ़ती मुखालफत है। आज लाहौर हाई कोर्ट ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में शुरका ने हुकूमत के मुजवज़ा आइनी पैकेज के खिलाफ धुआंधार तकारीर की। कन्वेंशन के एलामिया में वकला ने आइनी अदालत को मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी की बुनियाद पर ही चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। एलामिया में कहा गया कि हुकूमती पैकेज आइन के खिलाफ है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। कन्वेंशन ने यह भी मुतालबा किया कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जो है वो फौरी जारी किया जाए। मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस साहब के अलावा किसी और जज को तस्लीम नहीं करते हैं। जो आईनी तरमीम की जा रही हैं, जो इरादा है, ये इरादा जहन की लूट का इरादा है, ये हर शराफत की लूट का इरादा है। लेकिन जनाब वकला आईनी पैकेज के मामले में मुनक़सिम है। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वकला इस मामले पर किसी भी किस्म के एहतजाजी तहरीक चलाने के खिलाफ हैं। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा जो हैं आईनी अदालत के हक़ में राह हमवार करने के लिए मैदान में आ गए हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पेश हैं। बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद में वकला के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि जनाब अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी पैकेज ज़रूरी है। कि अगर हमने पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ पहुँचाना है, अगर हमने अपने अदालती निज़ाम दुरुस्त करवाना है, तो फिर हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करना पड़ेगा। लेकिन जनाब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि इन तरामीम का मकसद अदलिया को ख़त्म करना है। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को तबाह करना है, जमहूरियत को तबाह करना है, तो फिर इन आइनी पैकेज को बिल्कुल लाया जाए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि लाहौर में 21 सितंबर का जलसा हर सूरत में होगा और तमाम किश्तियाँ जलाकर इस जलसे को कामयाब करवाना है, जिसे बज़ाहिर हुकूमत जो है नाकाम बनाने के लिए बड़ी हद तक मुतहरिक हो चुकी है और PTI की कारकुनों की गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है, छापे भी पड़ रहे हैं, तो ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो आज़ाद क़यादत है उस सियासी सतह पर आइनी तरमीम के खिलाफ एक महाज बनाने के लिए मुख्तलिफ सियासी क़ुव्वतों से मुलाकात कर रहे हैं और आज साबिक़ सदर आरिफ अलवी साहब ने मंसूरा में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से मुलाकात की और साबिक़ सदर ने इस मुलाकात के बाद कहा कि जनाब ये बिल तरमीम का नहीं बल्कि तदफीन का है, जबकि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का कहना था कि ये हुकूमत जो है गैर नुमाइंदा हुकूमत। बिल तरमीम का नहीं है, तदफीन का है। तो जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी ये हो कि वो जीत कर आए ही नहीं हैं, ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए हैं, वो पाकिस्तान के आइन में मुदाखलत करें। यानी कि पाकिस्तानी सियासत की हिद्दत और उबाल में कमी होने के दूर दूर तक कोई आसार नहीं, जो पाकिस्तान और उसके निज़ाम के लिए बुरा शगुन है।